नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, राजस्थान का अपवा तंत्र, इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जो कि राजस्थान की नदियाँ, इसमें राजस्थान की नदियों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसमें कवर किए गए हैं। तो जो भी साथी राजस्थान चतुश्रेणी, पुलिस, पटवार, रीट, वीडियो, LDC, हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड भर्ती इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें टॉप इंपॉर्टेंट हम MCQ कवर करेंगे। तो इसका ये चौथा वीडियो है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? सागी, डी आंसर होगा। आंतरिक अपवाह यानी कि इनलैंड ड्रेनेज का मतलब है कि जो वे नदियाँ समुद्र या महासागर तक नहीं पहुँचती बल्कि किसी झील या अंतर्देशीय समूह में मिल जाती है, यानी कि जो नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँचे वो आंतरिक अपवाह वाली नदियाँ कहलाती है। सागी नदी लूनी नदी में मिल जाती है, जो कि एक अंतर्देशीय नदी नहीं है। नेक्स्ट, बेड़ज, कोठारी और खारी इनमें से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बनास, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? घग्गर नदी, डी आंसर होगा। घग्गर नदी उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़, तलवाड़ा, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ से होकर बहती है। कांतली नदी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, जो सीकर जिले से निकलती है और उत्तर दिशा में बहती है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश नहीं करती। चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन यह उत्तर पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से नहीं। महाई नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर दक्षिण दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सी राजस्थान में प्रवेश करती है? राजस्थान में घग्गर नदी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म सुमेल गलत है? नदी और उसकी सहायक नदी कौन सा गलत है? लोनी, उसकी सहायक नदी खारी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला, डी आंसर होगा। कांतली नदी, जो कि सीकर जिले की खंडेला पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास, डी आंसर होगा। नेक्स्ट, माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल, सी आंसर होगा। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ की भूमि को कांठल कहा जाता है, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। नेक्स्ट, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? करौली, जो कि पूर्णतः एक कच्चा बांध है। नेक्स्ट, इनमें से कौन ऊँटगन नदी कहलाती है? गंभीर नदी, ए आंसर होगा। गंभीर नदी जिसे ऊँटगन नदी भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक मौसमी नदी है। उद्गम होता है इसका राजस्थान के करौली जिले में अरावली पहाड़ियों से। यह नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी प्रदान करती है। नेक्स्ट, अरवारी लसवारी नदी का उद्गम कहाँ? थानागाजी के पास सकरा बांध से, बी आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बी आंसर होगा। चंबल नदी, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाणगंगा, कौन सी कहलाती है? बाणगंगा, ये आंसर होगा। बाणगंगा नदी, जो कि जयपुर जिले की बेराट पहाड़ियों से निकलती है और भरतपुर जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? कौन सी है? बनास, सी आंसर होगा। वन की आशा निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, परवन, निवाज, आहू किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की, ए आंसर होगा। काली सिंध नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहती है और चंबल नदी में मिल जाती है। बेड़ज, कोठारी और माही तीनों नदियाँ काली सिंध से अलग है और इनकी अपनी अलग अलग सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट, कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? जो कि कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, ए आंसर होगा। कौन सी नदी एक अंतर्देशीय नदी है जो महासागरों तक नहीं पहुंच पा रही? घग्गर नदी, सी आंसर होगा। खारी नदी और मिथाई नदी का संगम किस नदी को जन्म देता है? लूनी नदी को, बी आंसर होगा। लूनी नदी, जो कि राजस्थान की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से होता है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से। बेड़स नदी का, बेड़स जो कि बनास नदी की सहायक नदी है, जो उदयपुर जिले से निकलती है। बानी नदी, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है, जो पाली जिले से निकलती है। और चंबल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान उत्तर प्रदेश में बहती है।
नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी नदी अरावली श्रेणी की खमनोर पानी से निकलती है? कौन सी? बनास नदी, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? गोमती नदी पर, सी आंसर होगा। यह झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर संगमरमर का बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, लूणी नदी राजस्थान के निम्न में से किस जिले से निकलती है? अजमेर, ये आंसर होगा। कौन सा होगा? ए, लूणी नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अजमेर जिले से। नेक्स्ट, काली सिंध नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बिंदा गांव झालावाड़, बी आंसर होगा। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले से निकलती है और राजगढ़ जिले से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है? किस पर है? बनास नदी पर बना हुआ है बीसलपुर बांध। नेक्स्ट, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? लूणी की, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, लूणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र, डी आंसर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? माही नदी जो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, तो इसका डी आंसर होगा। माही नदी जो कि खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती बल्कि विंध्याचल प्रोश्रेणी से निकलती है, तो सुमेलित नहीं है पूछा तो डी आंसर होगा। राजस्थान में माही नदी उनमें से किन जिलों की सीमा बनाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बी आंसर होगा। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? कोटा, सवाई माधोपुर, सी आंसर होगा। इनमें से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी कौन सी सुमेलित नहीं है? लूनी की सहायक नदी, अनास, ये गलत है इसमें, तो सी आंसर होगा। लूनी नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? जवाई, सुकरी और जोजरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा है? सोममाई, जो कि सहायक नदी है, ये आंसर होगा। राजस्थान का बाकली बांध किस नदी पर बना है? सोकड़ी नदी पर, क्योंकि बांध सोकड़ी नदी पर जालौर में स्थित है। सोकड़ी नदी पाली जिले में अरावली रेंज के पश्चिमी ढाल से बहती है। कहाँ से बहती है? पाली जिले में। नेक्स्ट, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है, इनमें से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं आती? कौन सी नहीं आती? बनास, क्योंकि बेणेश्वर 3 नदियों के संगम कौन कौन सा? माही, सोम और जाखम। नेक्स्ट, कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? कौन सी नहीं होती? मानसी। और अजमेर जिले में प्रवाहित होने वाली खारी, डाई और बनास। मानसी नदी जो कि अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती बल्कि ये नदी भीलवाड़ा जिले के करणगढ़ से निकलती है और खारी नदी की सहायक नदी है। बनास नदी जो कि अरावली रेंज की खमनोर पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान के अजमेर जिले से होकर बहती है। खारी नदी जो कि अजमेर जिले में बहती है और बनास नदी की सहायक नदी है। डाई नदी भी अजमेर जिले में बहती है और बनास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्न शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? कौन सा है? जालौर, बी आंसर होगा। राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन, ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है? कौन सी है? कांतली, बी आंसर होगा। यह नदी राजस्थान के सीकर जिले में निकलती है और झुंझुनू जिले में बहती हुई चूरू जिले में जाकर समाप्त हो जाती है। यह नदी किसी समुद्र या महासागर में नहीं मिलती, इसलिए यह अंतर्देशीय नदी है। यानी कि जो नदियाँ समुद्र या महासागर में नहीं मिलती वो अंतर्देशीय नदी कहलाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? आपको पता है कहाँ पर रही है? जयपुर में। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? नदी और उसका उद्गम स्थल काकनी, कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती, तो इसका डी आंसर होगा। सोम और जाखम नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? माही, ए आंसर होगा। माही का उद्गम जो कि मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों में तथा गुजरात, राजस्थान से होती हुई खंबाती खाड़ी द्वारा अरब सागर में मिलती है। माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? वागड़ व काठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। वागड़ काठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को। कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? पश्चिमी बनास, ये आंसर होगा। निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? लोनी बेसिन, सी आंसर होगा। गोडवाड़ प्रदेश जिसे लोनी बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र लोनी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है।
गोडवाड़ क्षेत्र में पाली, जालोर, जसोई जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र अपने विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सम्मिलित नहीं है नदी और उसकी सहायक नदी? कौन सी? माई और वाकल, ये सम्मिलित नहीं है, तो डी आंसर होगा। वाकल साबरमती नदी की एक सहायक नदी है और माई की नहीं है। नेक्स्ट है, नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और अपना जल खंबाती खाड़ी में उड़ेलती है, कौन सी है? लोनी नदी, ये आंसर होगा। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र भीड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? चंबल बेसिन, बी आंसर होगा। चंबल घाटी जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्यश्रेणी के जानापाव से। नेक्स्ट है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्न में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? जाखम, सी आंसर होगा। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो उसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? फोर्ट अब्बास, डी आंसर होगा। राजस्थान के भू क्षेत्र में संपूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, बी आंसर होगा। बनास नदी जो कि अरावली रेंज की खमनोर पहाड़ी से निकलती है और पूरी तरह से राजस्थान राज्य में बहती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो राज्य में ही प्रवाहित होती है। चंबल नदी भी राजस्थान में बहती है, लेकिन यह मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। लोनी नदी भी राजस्थान में बहती है, लेकिन यह कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है, इसलिए यह भी पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बहती। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाली खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर, डी आंसर है। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, बी आंसर होगा। लोनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है कपड़ा उद्योगों द्वारा हानिकारक रसायनों का नदी में छोड़ा जाना। विशेष रूप से बालोतरा, बिठूजा, जसोल और पाली जैसे शहरों में स्थित कपड़ा उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित पानी नदी में प्रवाहित होता है। नदियों से संबंधित चौथा वीडियो लाए थे, तो इसमें पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट कंटेंट लाए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।